कोडिंग समझते हैं, जो एक मानव शरीर में अणुओं का, कोशिकाओं का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का निर्माण करने में मददकारी है और मानव शरीर को हेल्दी रखने में मददगार है। कैसे मानव शरीर हेल्दी रहता है? सबसे पहले पानी। आपको और हमको पता है कि हमारे शरीर में 71% से भी ज्यादा जो है वो केवल पानी है। यानी कि हमारे बॉडी को हर एक प्रक्रिया के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से मकान बनता है, तो मकान बनता है तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है हर एक प्रोसेस के लिए। ठीक मानव शरीर को हर प्रक्रिया को मानव शरीर में करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है। करीब करीब हमारे शरीर में 71% पानी है। अब मजे की बात, आज के डेट में हमें पानी से मिनरल्स तो मिलता नहीं है, लेकिन टॉक्सिन हमें फ्री में मिल जाता है, क्योंकि हम सब अब आरओ वाटर पीते हैं। पानी की जरूरत शरीर को क्यों है? पानी की जरूरत शरीर को इसलिए है क्योंकि पानी से भरपूर मात्रा में हमको मिनरल्स मिले। इसलिए हमें अपने पानी को देखना जरूरी है कि क्या हमारा पानी जो है वो मिनरल से भरपूर है। पहले हम गांव पे रहते थे, गांव में कुएं की पानी निकालते थे, उससे भरपूर मात्रा में मिनरल युक्त पानी मिलता था। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट क्यों खाना है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। आप देखिए, जैसे ही आपको भूख लगती है आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, और जैसे ही आप भोजन करते हो आपकी एनर्जी वापस आ जाती है। इट मीन्स शरीर को पर्याप्त मात्रा में आपके दैनिक भोजन से कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तीसरा, प्रोटीन। हमारे शरीर को, हमारे मसल्स को बनाने के लिए, हमारे शरीर को, हमारी इम्यूनिटी को बना के रखने के लिए, और हमारे शरीर को रोज नए कोशिकाओं को बनाने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि आपके शरीर में हजारों कोशिकाएं रोज मरती है और रोज हजारों कोशिकाएं आपकी शरीर बनाती है। और इसके लिए आपके शरीर को प्रोटीन का सही मात्रा प्रतिदिन चाहिए। विटामिन्स, हमारे शरीर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? ये हमारे एटम्स, ये सेल्स है। ठीक है। पांचवा, मिनरल्स। हमारे बॉडी के हड्डियां, खून और शरीर में एक केमिकल चीजें रोज हो रही है। इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए। फैट, हमारे शरीर में विशेष तौर पर महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होती है, तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स और सेल्स को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर को फैट चाहिए। और सातवां, फाइबर। आज 80 से 85% बीमारियों का जो कारण है वो हमारा पेट है, हमारा पाचन तंत्र है। फाइबर जो है हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाता है, इसलिए हमको भोजन में फाइबर चाहिए। भोजन में फाइबर की कमी के वजह से हमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, जो लगभग बीमारियों का जड़ है। यानी कि हमें अगर केवल भोजन करेंगे तो हमारी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन हमारी कोशिकाएं भूखी रह जाएगी। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और ऐसा भोजन की परिभाषा है सातों पोषक तत्व। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए 7 पोषक तत्व जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, खनिज तथा फाइबर की आवश्यकता होती है। किंतु जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, ये 7 में से एक भी पोषक तत्व अगर आपको आपके भोजन से नहीं मिल रहा है, एक भी पोषक तत्व, तो क्या हो सकता है? एक भी पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो कई बीमारियां हो जाएगी, कई बीमारियां। अगले सप्ताह आप लोग जरूर इस बुक को रख लीजिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं, ताकि आप इसको प्रेजेंट कर सके, इसलिए मैं इस बुक के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कई बीमारी आपको हो जाएगी। और अगर सातों पोषक तत्व अगर इम्बैलेंस हो गया तो देखो कैसे कैसे बीमारी होगी। यानी कि डायबिटिक जो है वो आपके पोषक तत्व के इम्बैलेंस का कारण है।
बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर जो है वो सातों पोषक तत्व के इम्बैलेंस असंतुलन का कारण है। आपके आंखों की समस्या, आपके पाचन तंत्र में विकार, आपके ब्लड प्रेशर, आपके बालों का झड़ना, आपका मेमोरी लॉस होना, आपके हृदय घात होना, आपके तंत्रिका तंत्र में विकार और आपके बॉडी एक शरीर में जो दर्द हो रहा है, सोच कर देखिए, ये सारे बीमारियों का जो कारण है वो हमारे पोषक तत्व का असंतुलन है। सोच कर देखिए, ये सभी बीमारियों का कारण, और लगभग आज पूरा देश जो है इन्हीं बीमारियों के, पूरा देशवासी जो है इन्हीं बीमारियों के चक्कर में है। आप खुद अपने परिवार को देख लीजिए, अगला पेज आप खोलिए, आप खुद अपने परिवार को देख लीजिए, 10 में से आप देख लीजिए 10 में से एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, 8 व्यक्ति अस्वस्थ होंगे और एक व्यक्ति बीमार होगा। यानी कि 8 व्यक्ति जो अस्वस्थ है वही डायबिटिक है, उनको ही बीपी है, उनको ही पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उनको ही बॉडी एक है, बॉडी में शरीर में दर्द है, उनको ही बाल झड़ने की समस्या है, और ये सब केवल और केवल पोषक तत्वों की कमी के वजह से है। अगर हम संकेत देखें तो आज के डेट में हमारा भारत जो है वो डायबिटिक का कैपिटल बन चुका है। आज के डेट में हमारा भारत जो है वो कैंसर का कैपिटल घोषित हो चुका है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हर भारतीय की लगभग 33 सेकंड में एक भारतीय की मौत हृदयघात की वजह से हो रही है, और लगभग हर भारतीय को पाचन तंत्र में विकार हो चुका है, पेट संबंधी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, और हर 6 में से एक व्यक्ति जो है वो दिमाग की बीमारी अल्जाइमर जैसी बीमारी से, जो कि आज मौत का मुख्य कारण हो रहा है, इस बीमारी से, इस समस्या से गुजर रहा है। अगर हम इसका मुख्य कारण देखेंगे तो आइए जिंदगी कुछ दशक पहले और वर्तमान को देखते हैं। पहले क्या होता था, एक बच्चा स्वच्छ जन्म लेता था और हम जो भोजन करते थे वो भोजन, गाय की दूध पीते थे तो गाय जो है हरी घास खा के दूध देती थी। लेकिन आज की गाय क्या हो गई है, आज गाय या बकरी जो दूध दे रही है वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स ज्यादा से ज्यादा या हार्मोनल चीजें उनको खिलाई जा रही है, जिसके वजह से आज हम उसका दूध पी रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट हमको भी हो रहा है। जो साग सब्जी खा रहे हैं वो सब केमिकल फर्टिलाइजर से आ रहा है। पहले क्या होता था कि लोग कहीं ना कहीं साइकिल से या पैदल ही अपना काम पे जाते थे तो बॉडी स्वस्थ होता था। अचानक रात को पता चलता था कि दादी जी नहीं रही, नानी जी नहीं रही, दादाजी नहीं रहे, नाना जी नहीं रहे, लेकिन सैकड़ों साल वो स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो जंक फूड। सबसे बड़ी जंक फूड में एक ही प्रॉब्लम है कि जंक फूड में केवल और केवल हेवी कैलोरी होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ये जंक फूड की वजह से क्या हो रहा है, आज जो बच्चे आप देख रहे हो 10 से 12 साल के, 8 साल 10 साल के बच्चों के पीरियड्स आ जा रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो कि जंक फूड की वजह से 14 साल का बच्चा 20 साल 22 साल की उम्र का दिख रहा है। जंक फूड की वजह से आज के डेट में लोगों का वजन, ओबेसिटी का जो मुख्य कारण है, 80% से ज्यादा लोग मोटापा में से ग्रसित हो गए हैं। इसी की वजह से लोग हृदयघात, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और ये सब केवल और केवल जंक फूड की वजह से है। आज बच्चे हॉस्पिटल जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे, लगभग हर व्यक्ति जो है दवाइयों पे आश्रित हो गया है, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं। कारण क्या है, कारण बीमारियां। और ये बीमारियां देखिए, पहलों के बीमारियों का कारण क्या होता था, पहलों के बीमारी का कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था, जिसके लिए कोई ना कोई दवा ढूंढ ली जाती थी और दवा को खाने से वो ठीक हो जाता था। तो पहले मलेरिया होता था, डायरिया होता था, चिकन पॉक्स होता था, प्लेग, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ, और ये सब का कारण होता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आज जब इन सब की दवाइयां एलोपैथी बाजार में उपलब्ध है तो आज जो बीमारियां हैं उनकी दवाइयां उपलब्ध नहीं है, और लक्षणों के आधार पर केवल डॉक्टर दवाइयां दे रही है। आज की दवाइयां बीपी है, इसका रूट कोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। आज की दवाइयां हार्ट की डिसीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आज की बीमारियां अर्थराइटिस है, गठिया, अल्जाइमर है, मोटापा, ओबेसिटी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अस्थमा है, डायबिटिक है, हार्ट स्ट्रोक है और कैंसर है। अब मजे की बात, इनमें से एक भी बीमारी का कारण जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव नहीं है। इन सारी बीमारियों का जो कारण है वो है केवल और केवल जीवन शैली, केवल और केवल लाइफस्टाइल। इट मींस बात साफ हो गया कि आज की जो बीमारी है वो जीवन शैली की बीमारी है। आज के अधिकतर
अधिकतर बीमारियां जो है वे इलाजों से नहीं आदतों से जुड़ी हुई है। मतलब हम इलाज पर अगर डिपेंड है, दवाई पर हम डिपेंड है, तो हम केवल लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। हमको अपनी आदतें, हमको अपनी जीवन शैली को ठीक करनी पड़ेगी। क्या गलत हो गया जिससे हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई? आइए, ये बेहतरीन लाइफस्टाइल था, ये जीवन शैली हमारा खराब क्या हो गया? सबसे पहले हम सबको पता है, पानी हमारा प्रदूषित हो गया, यानी कि हमें जो मिनरल प्राकृतिक रूप से मिल रहा था वो मिनरल मिलना बंद हो गया। दूसरा हमारा फूड पोल्यूशन, क्योंकि जिस स्थिति पे हम सब्जियां खरीद रहे हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन पे है, और जनसंख्या वृद्धि की वजह से आज के डेट में कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से हेवी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग की वजह से, प्लस हार्मोन इंजेक्शन ताकि सब्जी जल्दी बड़े हो जाए, इसके लिए फूड पोल्यूशन हो चुका है। और तीसरा एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरा के बाद आप देख रहे हो कि टोटल, यानी कि आज पानी, हवा और भोजन ये प्रदूषित हो चुका है और हमको जीना भी यही है। तो सबसे बड़ी चीज, पहले भोजन को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता था, लेकिन आज गलत खेती, गलत रखरखाव और गलत आदतों की वजह से भोजन में जो ब्रह्म होता था, ब्रह्म क्या है? न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, इसलिए भोजन में ब्रह्म कहा जाता था। वो न्यूट्रिशन तो चला गया, लेकिन उसकी जगह असुर, टॉक्सिन ने जगह ले लिया है। टॉक्सिन ये असुर का रोल प्ले कर रहा है, और यही कारण है कि हम पौष्टिक भोजन तो खाते हैं लेकिन पोषण शरीर तक पहुंच नहीं पाता। आप तो पौष्टिक भोजन ले रहे हो, आपको लगता है कि आप फल खा रहे हो, आपको लगता है आप हरी सब्जियां खा रहे हो, लेकिन आप फल और हरी सब्जियों में स्लो पॉइजन, क्योंकि उसमें हेवी पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज किया गया है। दोस्तों, हम सब लोगों को जो खाना चाहिए वो क्या खाना चाहिए? सातों पोषक तत्व वाली थाली खानी चाहिए, जिसमें हमारी सब्जियां और भोजन में हमें मैक्सिमम सब्जियां लेनी चाहिए, सलाद लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, फैट, फाइबर ये सब मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? दाल रोटी चावल सब्जी, और दाल रोटी चावल सब्जी हम खा रहे हैं। इसमें भी हमारे बच्चों को खाना क्या पसंद है? मोमोज, पिज्जा, फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, ये हमारे बच्चों को खाना पसंद है। अब इसमें हो क्या रहा है? हमें जिस स्तर का पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमें पोषक तत्व चाहिए पहाड़ जैसा और मिल रहे जमीन जितना। अगर सीढ़ी भी लगाएंगे तब भी उतना पोषक तत्व नहीं मिलेगा। और अगर इस न्यूट्रिशनल गैप को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अवसर के रूप में दिखेगा कि यार आज पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, और ये 800 करोड़ लोग, हर घर में आप जाके देखो डायबिटिक है, हर घर में आप जाके देखो बीपी है, हर घर में आप जाके देखो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी आ रही है, हर घर में आप जाके देखो माता और बहनों को पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हर घर में जाके देखो वेट लॉस या वेट गेन की प्रॉब्लम है, हर घर को जाके देखो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। और ये बीमारियों का जड़ जो है वो केवल और केवल हमारी जीवन शैली, हम जिस तरीके से जीवन शैली है, जो भोजन कर रहे हैं, वही इसकी रूट है। और इस जागरूकता के लिए अभी कोई नहीं है, क्योंकि सारी कंपनियों को अपनी मेडिसिन बेचने में और डॉक्टर्स को ऑपरेशंस और ट्रीटमेंट बेचने में फुर्सत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें उत्तम स्वास्थ्य की तरफ वापस जाना है और लोगों को जागरूक करना है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, तो हमारे पास 3 मजबूत पिलर है। याद रखना, एक हेल्थी बॉडी का जो राज है वो करीब करीब 60 से 70% आपकी डाइट और 30 से 40% आपकी एक्सरसाइज। समझ गए? 60 से 70% आपकी डाइट, इसलिए क्योंकि भोजन से ही आपकी कोशिकाएं, आपके सेल्स बनते हैं, और नए सेल्स बनेंगे, पुराने सेल्स मरेंगे, नए सेल्स बनेंगे, तभी तो हम 100 साल, 125 साल, 150 साल, 200 साल जिएंगे। तो 60 से 70% आपकी डाइट पर निर्भर करता है और 30 से 40% आपकी एक्सरसाइज पर निर्भर करता है। राइट एक्सरसाइज मतलब, राइट एक्सरसाइज की परिभाषा क्या है? राइट एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेचिंग। राइट एक्सरसाइज मतलब वो एक्सरसाइज जिसको आप 4 से 5 दिन रेगुलर कर सकते हो। राइट एक्सरसाइज की परिभाषा यही है। राइट एक्सरसाइज जिसे आप घर से कर सकते हो, राइट एक्सरसाइज जिसके बॉडी के सारे जॉइंट्स को आपको स्ट्रेचिंग मिले, जिसे सप्ताह में 5 दिन आप कर सको, ये राइट एक्सरसाइज है। राइट एक्सरसाइज मतलब जिम में जाके डंबल उठाना नहीं है। राइट डाइट मतलब क्या है? राइट डाइट मतलब वो भोजन जिसमें सातों पोषक तत्व से भरपूर हो, वो आपका राइट, यानी कि जो वेज है,
जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो न्यूट्रिशन से, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फैट और फाइबर से भरपूर है, वो आपका राइट डाइट है। राइट डाइट मतलब ये नहीं है कि आप दाल सब्जी स्वच्छ खा रहे हो, राइट डाइट नहीं है। अगर सातों पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो भूख तो मिट जाएगी, लेकिन कोशिकाएं भूखी रह जाएगी। लेकिन आज दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो राइट डाइट ले सकता है। क्यों? क्योंकि पानी, हवा और भोजन लगभग प्रदूषित हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर्स के चलते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। इसलिए वाइटम इंडिया आपके लिए आयुर्वेद और फूड सप्लीमेंट्स लेकर आया है, जो 100% आपके बॉडी की जो डाइट से नहीं मिलने वाली। सप्लीमेंट क्या होता है? हम अखबार में, हम लोग एग्जाम में पेपर लिखते हैं ना, जब पेपर लिखते हैं तो हमको जो शुरू में आंसर शीट मिला होता है उसमें जब पूरा नहीं होता तो हम टीचर से एक और सप्लीमेंट्री पेपर लेते हैं कि मुझे और लिखना है, सप्लीमेंट्री पेपर। फिर इंटेलिजेंट बंदा हर घंटे में 2-2, 3-3 सप्लीमेंट लेता है। सप्लीमेंट कई लोगों को समझ नहीं आता सप्लीमेंट्री क्या है। सप्लीमेंट्री मतलब जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है और दो, जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है और दो। यानी कि भोजन से आपको जो मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, आपको अलग से आयुर्वेद और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि आज के डेट में हर व्यक्ति अवसर की तलाश कर रहा है, हर व्यक्ति अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। ऐसे में वाइटम इंडिया बिजनेस, जहां हम स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत की सपना देख के मिशन 2035 में 2026 एंटर कर चुके हैं कि किस तरीके से हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को बिलियनियर लीडर बनाने के लिए संकल्पित है, जिसका एक उदाहरण जीता जागता जो हमारे थाईलैंड, जो व्यक्ति थाईलैंड से आ रहा है उन सबको पता होगा कि वाइटम इंडिया ऐसी कंपनी है जो केवल और केवल देने की सोच रखती है, देने की सोच रखती है। अगर आप थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई किए हो और अभी थाईलैंड से नहीं होकर आए हो वापस, तो शायद आप 15 दिन या 1 महीना दूर हो उस दुनिया को देखने के लिए। और जो लोग थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करके अटेन करके आ रहे हैं उनको पता है कि वाइटियम ने जो कहा उससे ज्यादा दिया है। हर व्यक्ति को यह विश्वास हो चुका है कि यार वास्तविक में जो स्लोगन है वाइटियम का, मौज करेंगे मौज, ये चरितार्थ होते हुए सभी थाईलैंड से रिटर्न वालों को यह पता चल रहा होगा कि वाइटियम वास्तविक में मौज कराने वाली संस्था है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लीडर्स को 100% मौज करा रही है। और आप देखोगे कि अभी गोवा में जो हमारे 5000 लोगों के बीच महा डायमंड सेलिब्रेशन, जहां पे टूर, ट्रेनिंग और फंक्शन, जहां पे एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि एक आम आदमी अपने लोगों को खाली माहौल में लेकर आए और ऑटोमेशन में उसका बिजनेस होते जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज हम राइट एक्सरसाइज तो घर पे कर लेंगे, लेकिन राइट डाइट में जो कमी है उसको हमको जो राइट सप्लीमेंट से पूर्ति करनी है। आज हम इम्यूनो 24, जिसमें एक इंसान को लगभग 13 विटामिन और 11 मिनरल्स प्रतिदिन जरूरी होती है, हम उस 13 विटामिन और 11 मिनरल्स के अलावा भी कुछ अतिरिक्त करीब 39 इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हम आपको दे रहे हैं। विटामिन के सारे डिटेल्स है, मिनरल्स के सारे डिटेल्स है और अमीनो एसिड्स के सारे डिटेल्स है। यानी कि ये आपका सुपर एंटीऑक्सीडेंट विद विटामिन और मिनरल्स, ये आपका एक ही कैप्सूल 16 साल के ऊपर के बच्चों को एक ही कैप्सूल दिन में ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और आपके दैनिक रोज की जरूरत पड़ने वाली विटामिन और मिनरल को हमारा इम्यूनो 24 कंप्लीट करता है। अब मजे की बात, ये 16 साल के ऊपर का हर बच्चों का जरूरत ही है और हिंदुस्तान में सबसे सस्ते में सबसे अच्छा वाइटम इंडिया दे रहा है। दूसरा, हिदुरक्षक रस। आज जब हर 33 सेकंड में एक भारतीय की मौत हो रही है हृदयघात की वजह से, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हृदय की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो हमने आपके लिए एक शानदार पेटेंटेड प्रोडक्ट हिदुरक्षक रस बनाया है। अगर आप हेल्थी हो तो मात्र 15 ml डेली लो, और अगर आपको हार्ट की समस्या है तो कुछ दिन आप इसको 30 ml एम्प्टी स्टमक में ले लो। आपको अगर डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी कहा है तो सर्जरी तक की समस्या टल सकती है। तीसरी, सी बकथोन जूस। आज अगर आप न्यूट्रिशन का जानकारी रखते हैं और नहीं रखते तो जो न्यूट्रिशन का जानकारी रखते हैं उसको पूछिए, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 60 mg विटामिन सी चाहिए, हर व्यक्ति प्रतिदिन। विटामिन सी मतलब सुपर एंटीऑक्सीडेंट।
और अगर आपके बॉडी को सुपर एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? जब हम सांस लेते हैं या जब हम खाना खाते हैं, हमारा बॉडी भोजन को पचाता है, ऐसे प्रोसेस में हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं और ये फ्री रेडिकल हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि इन फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और वो हमारे स्वस्थ कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। लेकिन जब एंटीऑक्सीडेंट आप बॉडी में भरपूर मात्रा में देते हो तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ये फ्री रेडिकल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे हमारी कोशिकाएं डैमेज नहीं होती और हमारी कोशिकाएं जमा रहती है। 100 साल, 125 साल, 150 साल हम इसीलिए जीते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 साल में बूढ़ा हो रहा है, 70 साल में खत्म हो गया, मतलब उसके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिला। सीधा कारण है, उसके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिला। मतलब अगर आप अपनी एजिंग को, अपने बुढ़ापा को रोकना चाहते हो तो आपको एंटीऑक्सीडेंट डेली लेना ही पड़ेगा। और इसकी प्रत्येक दिन विटामिन सी की मात्रा जो है 60 mg बॉडी को जाने चाहिए। हम प्रकृति की सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स, सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स सी बकथोन जूस, जो आपको चाहिए ही चाहिए। जब आप इसे 4 महीना, साल भर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना कारगर है। ये हमें अपने भोजन के साथ 30 ml को 200 ml 300 ml पानी के साथ मिक्स करके गुनगुने पानी में सिप सिप पीना चाहिए। या सुबह एम्प्टी स्टोमक में हमें इम्यूनिटी प्लस या सिबकथोन जूस लेना चाहिए। ये वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके एजिंग को स्टॉप कर देगा। लेकिन याद रखना, आप डाइट कितना भी राइट लो, आप सप्लीमेंट कितना भी ले लो, लेकिन 30 से 40% रोल जो है वो आपके एक्सरसाइज का है। इसलिए आपको डेली 30 से, आपके बॉडी को 30 से 40 मिनट जो है एक्सरसाइज देना ही देना है, ताकि 30 से 40% का रोल भी पूरा हो। इस तरीके से अगर ये 3 प्रोडक्ट तो हमके डेली यूज के हैं, इसके साथ ही साथ आज जो गंभीर बीमारियों के जकड़ में आ गए हैं, जॉइंट डिसऑर्डर, जोड़ों का दर्द, लीवर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या, हेयर की समस्या, किडनी की समस्या, आंखों में मोतियाबिंद की समस्या, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, नर्व की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, वीमेन हेल्थ का प्रॉब्लम, मेन हेल्थ का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ये सभी के लिए वाइटम इंडिया सबसे सस्ते में सबसे अच्छे प्रोडक्ट आपको देती है। मेरे दोस्त, इस किताब को आप इसलिए बढ़िया से पढ़ना। याद रखना, अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट की उपयोगिता, किस प्रोडक्ट को कैसे खाना है और प्रोडक्ट के फायदे, ये 2 चीज आपको आने ही चाहिए। इसलिए इस किताब में सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में दी गई है। आप धीरे धीरे लोगों को देते वक्त सीखिए। एटलीस्ट 2 चीजें आपको आनी चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट का क्या फायदा है और कौन से प्रोडक्ट को कैसे उपयोग किया जाता है। ये 2 चीजें, एटलीस्ट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फायदे क्या है और प्रोडक्ट को उपयोग कैसे करते हैं। आपको इंग्रेडिएंट के जाल में नहीं फंसना है, किस प्रोडक्ट में क्या डला है, किस प्रोडक्ट में क्या डला है, इसमें नहीं रहना है। आपको 2 चीजें देखना है कि भैया कौन से प्रोडक्ट को कैसे सेवन करना है, यूज करना है और उसका फायदा क्या है, उसका फायदा क्या है। ये 2 चीज एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। सो आइए हम वाईटीएम इंडिया के बारे में थोड़ी सार में जानकारी रखते हैं। 30 नवंबर 2015 को वाईटीएम की शुरुआत हुई थी और जैसे जैसे कार्य हमारा बढ़ता गया, बिजनेस हमारा बढ़ता गया, तो जब 30 नवंबर 2015 में कंपनी यशिका ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड हुई थी और हमारा ब्रांड नेम वाईटीएम था। अभी जब हमारा इंटरनेशनल का योजना बना है तो हमने कंपनी को हमारे ब्रांड नेम वाईटीएम इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2022 में बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है। अगर आप कहें तो विश्वास का प्रतीक अगर आप कहते हैं तो वाईटीएम को आज 10 वर्ष हो गया है। हम अभी 29 जनवरी 2026 में हम अपना 10वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट तालकटोरा स्टेडियम में किए हैं। आज पूरे 28 राज्यों में हमारा व्यापार बढ़ रहा है। अगर आप मजबूती की बात करते हैं तो 6 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का विश्वास, ये मजबूत वाईटीएम की मजबूत नींव का, मजबूत पिलर्स का परिचय देती है। आज वाईटीएम की लीडरशिप की अगर बात करें तो लगभग 110 डायमंड लीडर हो चुके हैं, जिसमें एक मजबूत लीडरशिप, आपको एक मजबूत लीडरशिप का एजुकेशन सिस्टम आपको मिलेगा और हमें कई रिवॉर्ड मिल चुके हैं और एक मिशन के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। हमारे लीडर्स को 2035 तक 100 करोड़ की आमदनी तक पहुंचाने के लिए हम हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफर्स में ऐसे ऑफर लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट में ऐसे ऑफर लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे
लीडर्स की आमदनी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े। दोस्तों, अगर आमदनी की बात करें तो दो प्रकार की आमदनी मिलती है, एक डायरेक्ट फ्रेंचाइजी और दूसरा रेफरल फ्रेंचाइजी। यानी कि आप महज 5 से 10,000 रुपए का वाईटीएम इंडिया का पर प्रोडक्ट खरीद कर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, जिसमें आपको 200% के एमआरपी के प्रोडक्ट 10 से 20,000 के एमआरपी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर यही चीज करना हो तो मार्केट में मौजूद पुरानी पुरानी ब्रांड है, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल भी पुरानी आयुर्वेद की ब्रांड होगी, आप उसका भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। वो तो इतना पुराना ब्रांड है, भले उसमें आपको 20%, 10%, 30% कमीशन मिलेगा, उसका भी ले सकते हो। लेकिन क्यों वाईटीएम का फ्रेंचाइजी लो, क्यों आप वाईटीएम के साथ काम करो? क्योंकि वो सारी कंपनियां केवल आपको प्रोडक्ट बेचने की अथॉरिटी देती है। आप उसके फ्रेंचाइजी लोगे और केवल एक सेल्समैन बनोगे, केवल प्रोडक्ट बेचोगे। लेकिन वाईटीएम इंडिया क्या बोलती है? रेफरल फ्रेंचाइजी इनकम। वाईटीएम इंडिया बोलती है मेरे दोस्त, 5-10 हजार के प्रोडक्ट आप खरीद के उपयोग कर लो, और आप चाहो तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, और आपके नेटवर्क के भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग नेटवर्क बना सकते हैं, नीचे और फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। और यही डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती है, यही वाईटीएम इंडिया की खूबसूरती है कि केवल आप यहां सेल्समैन नहीं बनते, यहां आप एक लीडर बनते हैं और आप एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिस नेटवर्क में जब भी कोई सेल्स होता है, जब भी कोई परचेस होता है, तो आपको इनकम मिलता है। आइए देखते हैं ये इनकम कितने प्रकार से मिलता है। रेफरल फ्रेंचाइजी इनकम इन मल्टी लेवल। लेखक हमारी इस किताब में जो हमारी इनकम है उसमें क्या है? सबसे पहले मैचिंग बोनस। कंपनी कहती 2-2 हजार बीवी की मैचिंग पे आपको 400 रुपया मिलेगा। फिर आपका रिवार्ड है, हर 2-2 हजार की बीवी पे आपको बोनस के साथ साथ एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, और साथ ही साथ 7% तक आपको रॉयल्टी मिलेगा। उसके बाद कंपनी कहती है रीपर्चेस में आपको अनलिमिटेड आमदनी मिलेगी, और रीपर्चेस की लगभग बीवी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपको होता है। आइए देखते हैं फेज 1 में मैचिंग बोनस आपको कैसे मिलता है। कंपनी कहती है 2 लेग में मिनिमम आप बिजनेस करते हो तो 2 लेग में आपके नेटवर्क में 2-2 हजार बीवी की मैचिंग होती है, जो को करीब करीब 5,000 रुपयों में पड़ता है। इसमें आपको 400 रुपए प्लस एक रिवार्ड पॉइंट आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी सिस्टम को जब बिजनेस को शुरुआत करते हो तो कंपनी आपको एक और मौका देती है कि आपको कंपल्सन तो नहीं है, लेकिन अगर 3 लेग आप ओपन करते हो शुरुआत में, 3 लेग अगर आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 20% बीवी की जगह 40% बीवी का मिलता है, और आपको 400 की जगह 800 रुपए की आमदनी होगी, और साथ ही साथ आपको एक की जगह 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे अगर आपके तीनों लेग का ये नेटवर्क आगे बढ़ता है। तो कंपनी आपके चयनित पैकेज के अनुसार सप्ताह का 2.5 लाख से लेके महीने का 10 लाख रुपए आपको फेज 1 में देती है। आइए देखते हैं कि ये इनकम 12 लेवल में किस तरीके से हमको रिवॉर्ड करती है। सबसे पहले अगर आप 5-5 हजार रुपए से भी बिजनेस करते हैं तो 2-2 हजार बीवी आपको मिलता है और एक रिवार्ड पॉइंट आपको मिलता है। उसी की गणना में ये 12 लेवल का आपका टेबल बना हुआ है। जैसे लेफ्ट और राइट में आपके एक सेल 5-5 हजार के आते हैं, आपको 400 रुपए की मैचिंग मिलती है, साथ ही साथ आपको 400 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। टोटल आमदनी आपकी 800 रुपए हो जाती है। फिर अगला नेक्स्ट लेवल जो होता है वो ब्रॉन्ज का है, जिसमें आपको नए 10 रिवॉर्ड पॉइंट करने होते हैं। आप और आपके 2 लेफ्ट और राइट, ये 3 लोग हो गए। ये तीनों लेग के माध्यम से लेफ्ट और राइट में जितना भी नेटवर्क आएगा, यानी कि जितना भी सेल्स आएगा, तो हर 5-5 हजार पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो अगला 10-10 से लेफ्ट और राइट में आता है तो आपको 4,000 रुपए की मैचिंग और 3,000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट, टोटल आमदनी 7,000 रुपए। तीसरा आपका सिल्वर लेवल, जिसमें आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट करने होते हैं। यहाँ पे आपको मैचिंग बोनस टोटल 400 रुपए के हिसाब से 25 पॉइंट का 10,000 रुपए, और सिंगल टाइम रिवॉर्ड आपको मिलता है 7,500 रुपया। टोटल इनकम आपकी 17,500 रुपया। अगला पड़ाव आपका पर्ल का है जो कि 75 पॉइंट है, और 75 पॉइंट में आपको 400 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए की मैचिंग बोनस मिलती है, और सिंगल शॉट में आपको 20,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। टोटल आमदनी आपकी 50,000 रुपए होती है। अगला पड़ाव आपका 175 का होता है, जिसमें आप गोल्ड बन जाते हो। 400 रुपए की कैलकुलेशन में 70,000 रुपए की मैचिंग मिलती है और 51,000 रुपए का रिवॉर्ड होता है। टोटल आपकी 1,21,000 होती है। कंपनी यहाँ पे आपको एक अतिरिक्त बोनस देती है जिसको बोलते हैं हम लोग रॉयल्टी रैंक बोनस। जैसे ही आप ब्रॉन्ज रैंक क्वालिफाई करते हैं तो ब्रॉन्ज से लेके गोल्ड तक दैनिक
कि फेज 1 के टर्नओवर से कंपनी आपको 7% तक रॉयल्टी देती है। इसके लिए एक छोटा सा शर्त पूरा करना रहता है। जिसने भी आपको आज इनवाइट किया है उससे आप पूछ लीजिएगा कि रॉयल्टी बोनस के लिए कौन सी एक कंडीशन है जिसे आपको पूरा करना पड़ता है। बाकी आगे बढ़ते हैं रूबी रैंक की तरफ, जहां पे आपको 450 रिवार्ड पॉइंट करने पे 1,80,000 रुपए, जो कि 400 रुपए मैचिंग की गणना से होती है, ये मैचिंग बोनस है। और सिंगल शॉट आपको 1,75,000 का रिवॉर्ड मिलता है। टोटल आमदनी 3,55,000 होता है। अगला पड़ाव डायमंड का है, जहां पे 1250 पॉइंट आप अर्जित करते हो तो प्रति मैचिंग 400 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए का मैचिंग और 5 लाख रुपए का रिवार्ड, टोटल 10 लाख आपको डायमंड का होता है। और आज के डेट में वाईटीएम में 110 से भी ज्यादा डायमंड अचीव हो चुका है। दूसरा फिर अगला पड़ाव जो है वो डबल डायमंड का है, 2500 रिवार्ड पॉइंट पे। यहाँ पे आप 400 के हिसाब से 10 लाख मैचिंग बोनस और 10 लाख रिवार्ड, टोटल 20 लाख रुपए कमाते हो। यानी कि अभी आज के डेट में 40 से भी ज्यादा हमारे पास डबल डायमंड लीडर हो चुके हैं। अगला पड़ाव जो है ट्रिपल डायमंड का है, जो कि 5000 पॉइंट पे मिलता है। आप यहाँ पे 20 लाख रुपए मैचिंग बोनस और 18 लाख रुपए रैंक रिवार्ड बोनस पाते हो, जो कि 38 लाख रुपए टोटल आमदनी होती है। और यहाँ पे आपका टोटल इनकम जो है 38 लाख रुपए का होता है। अगला पड़ाव प्लेटिनम का है। आज के डेट में करीब करीब 9 प्लेटिनम लीडर्स हमारे पास हो चुके हैं। 10,000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट में 40 लाख रुपए की मैचिंग और 30 लाख रुपए के आपके सिंगल शॉट रिवॉर्ड होता है। 70 लाख की आमदनी होती है। अगला पड़ाव आपका टोपाज होते हैं। 4 टोपाज लीटर वाईटीएम में हो चुके हैं। 25,000 रुपए रिवॉर्ड पॉइंट में 1 करोड़ रुपए आप मैचिंग कमाते हो और 51 लाख रुपए का आपका रिवॉर्ड होता है। अगला पड़ाव कोहिनूर का है, 75,000 पॉइंट पे, जो कि आने वाले 4 महीने में वाईटीएम इंडिया का पहला कोहिनूर लीडर, जिसको सिंगल शॉट में 1 करोड़ का रिवॉर्ड और 3 करोड़ रुपए वो टोपाज के बाद मैचिंग बोनस के रूप में केवल कोहिनूर तक अर्न कर चुके होंगे। 4 महीने में हमारा पहला कोहिनूर लीडर बनने वाला है। सो दोस्तों ये 12 लेवल में है, जिसमें हर 2000 बीवी की मैचिंग पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट बनता है। और साथ ही साथ जब आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर पुनः प्रोडक्ट खरीदता है तो आपके लेफ्ट और राइट में 3-3 हजार बीवी की मैचिंग होती है। उसमें आपको रीपर्चेस में भी एक रिवॉर्ड पॉइंट बनता है। आइए हम रीपर्चेस की बिजनेस प्लान पे देखेंगे कि हम केवल महीने की 10 लाख रुपए नहीं, हम महीने की करोड़ों कमा सकते हैं हमारे रीपर्चेस के इनकम में। तो इस तरीके से फेज 1 और फेज 2 का कॉम्बिनेशन और आज तक का सबसे सफल बिजनेस प्लान, जिसमें सबसे सस्ते में सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, सबसे बेहतरीन ऑफर्स और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला इनकम प्लान। दोस्तों रीपर्चेस बहुत ही आसान है। आपकी नेटवर्क में जब आप कोहिनूर बन जाते हो या आप ब्रॉन्ज सिल्वर पर्ल बन जाते हो तो आपके नेटवर्क में आपका रीपर्चेस ऑटोमेशन हो, इसलिए कंपनी ने सबसे पहले इंडिया की सबसे बेहतरीन कंसिस्टेंसी प्लान का योजना लाई है। लगभग हर संस्था में बिजनेस वॉल्यूम पर कंसिस्टेंसी होता है। वाईटीएम ने आपको डीपी प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे कंसिस्टेंसी का ऑफर दिया है। महज 3-3 हजार रुपए की रुपयों की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की खरीदी, एमआरपी भी नहीं बोल रहा हूं, रुपयों की खरीदी पे जैसे ही तीसरा बिलिंग होता है 48 घंटे के अंदर कंपनी आपको वैलेट दे देती है कि आप जो हमारे वहां पे ऑफर के प्रोडक्ट उपलब्ध है उसमें से आप अपने पसंद के प्रोडक्ट जो है आप चॉइस करके ले सकते हो। 3,000 रुपए कंटिन्यू 3 महीने खरीदते हो तो 3,000 डीपी, मतलब लगभग 6,000 के एमआरपी के प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल। आपको डुप्लीकेट करना है। किस चीज को डुप्लीकेट करना है कि एटलीस्ट हर व्यक्ति जो है 3-3 हजार रुपए का कंसिस्टेंसी परचेस करे। और हर व्यक्ति को आज के डेट में न्यूट्रिशन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और यही न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलने की वजह से हम समय से पहले बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़ा हो रहे हैं। अगर बीमारी को और बुढ़ापा को रोकना है तो इम्यूनो 24 और सिबकथोन जूस डेली ठोकना है, क्योंकि आपका बीमारी और बुढ़ापा रुकेगा ही नहीं। इसके अलावा यही तरीका है। तो ये थोड़ी सी जागरूकता हमको फैलानी है। अगर आपके नेटवर्क में कंसिस्टेंसी होता है और हेल्थ के प्रोडक्ट में हम 50% का बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, तो सोच कर देखिए जब कोई आपके नेटवर्क में कंसिस्टेंसी लेता है 3-3 हजार का तो आपको 1500 बीवी बनता है। और 1500 बीवी पे आपको एक लीडरशिप पॉइंट, जिसमें आपको अनुमानित 150 रुपया पड़ता है। और हर 2 लीडरशिप पॉइंट पे आपको 3,000 पे एक रिवार्ड पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि आम तो आम और गुटली के दाम। जनरेशन प्लान में रीपर्चेस में भी रिवार्ड पॉइंट देने वाली दुनिया की पहली संस्था, और रिवार्ड लॉन्ग टर्म में देने वाली, और रिवॉर्ड सिंगल शॉट में देने वाली। ये आमदनी आप 1.25 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो। आगे आपकी अनलिमिटेड इनकम की चाबी खुल जाती है कार फंड के रूप में। कंपनी कहती है अगर आप अपने नेटवर्क से प्रति महीने 60-60 हजार बीवी, कोई भी 2
लेख से, या 30,000 बीबी कोई भी तीनों लेख मिलाकर। मतलब साफ है 40 लीडर पॉइंट आपको करने हैं, जिससे आपको एक कार फंड मिलता है। आपके लीडरशिप बोनस और आपके रिवॉर्ड पॉइंट तो जीवन भर मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको कार फंड एक्स्ट्रा आएगा, जो कि अनुमानित 2 से 3,000 रुपए आपको आएगा। साथ ही साथ अगर ये 2 महीना कंटिन्यू हो गया और इसी को बढ़ाकर आप 4 महीना कंटिन्यू कर लिए, 60,000 बीबी या 3 लाख से 30,000 बीबी टोटल, चाहे जैसे भी हो 40 लीडर पॉइंट, तो यहाँ पे आपका हाउस बोनस भी अनलॉक हो जाता है, जो कि 3 से 4,000 रुपए प्रति पॉइंट के अनुसार आता है, और ये अनलिमिटेड मिलेगा। अगर यही आपका 6 महीना कंटिन्यू हो गया, 60,000 बीबी या 30,000 बीबी 3 लाख से, टोटल 40 पॉइंट आप कंटिन्यू 6 महीना कर लेते हो, तो आपको हीरो बोनस भी अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे आपको 4 से 5,000 रुपए एक हीरो बोनस के रूप में आता है। याद रखिए, कार